How are you? I hope you are fit and fine at your homes and enjoying your studies. Here I have written types of heterotrophic nutrition. It means till now we have discussed autotrophic mode of nutrition. देखिए स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो फिर वही intake of nutrients and utilization of nutrients within the body। यहाँ फोकस की बात है कि हमें आज पढ़ना है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मोड है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? That mode of nutrition in which an organism obtains its food from other organisms। अब वो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, either plant or एनिमल्स। ओके, बहुत सिंपल बात। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो बेटा कि वो अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके बेस पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, विच इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। दैट आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं सिर्फ एक बार वर्बल आपको बताती हूँ। हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली। ऐसे एनिमल्स जिनको अपना फूड सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट से, प्लांट से लेते हैं, वो ही ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हर्बीवोर्स। लाइक काउ है, बफेलो है, डियर है, गॉट है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? पेट एनिमल्स हैं जो हमारे घरों में रहते हैं और इनको अपने फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट से पूरा होता है। ओके, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं फ्लैश ईटर्स। इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो घास फूस नहीं खा सकते, जैसे लायन है, टाइगर है, वुल्फ है। तो ये एनिमल्स जो हैं ये क्या कार्निवोर्स हैं, एज दे obtain their food from other animals only। थर्ड कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हम लोग मीन्स ह्यूमन बींग्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए प्लांट प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे? जब हमें वेजिटेबल्स चाहिए, जब हमें फ्रूट्स चाहिए, जब हमें सीरियल्स चाहिए, जब हमें ग्रेन्स चाहिए, वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। लेकिन when we need curd, when we need cheese, so when we need milk, we are depending on animals। और कुछ लोग जो है वो एग्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ मीट को कंज्यूम करते हैं, तो वो अगेन क्या कर रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि किस ऑर्गेनिज्म से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड ले रहा है, उसके बेस पे हमने तीन कैटेगरीज को देखा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं और अब बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो ये अब तक जो हमने बात की वो सबने देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कितने कैटेगरीज हैं। देखिए जो अभी हमने बात करी वो ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी है। ऑर्गेनिज्म या तो हर्बीवोर्स है, ऑर्गेनिज्म या तो कार्निवोर्स है,
और ऑर्गेनिज्म ही क्या है, ऑम्निवोर्स है। लेकिन जो अब हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। देखिए हेटेरोट्रॉपिक नाम से अपना क्लियर हो गया अब कि ऑर्गेनिज्म है अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दूसरों पे डिपेंड कर रहा है तो वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो देखिए उसमें सबसे पहले हमारा टाइप जो है वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए बेटा इस बात को क्लियर रखिएगा कि ये जो न्यूट्रिशन का टाइप है ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। देखिए यहां से जो ये सैप्रो वर्ड है, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन। रॉटन मीन्स जो चीज सड़ गई हो। इट मीन्स सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही कर रहा है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंड किया जा रहा है वो क्या हो चुका है, सड़ चुका है, वो मर चुका है। ओके तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे ऑर्गेनिज्म पर, रॉटन मैटर पर, डिकेइंग मैटर पर। ओके तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रही हूं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। क्योंकि क्या आता है जब आप एग्जाम में लिखने लगते हैं तो वहां पर आपको वर्ड्स नहीं मिलते, आपको वैसे ओरली तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन क्योंकि साइंस को साइंस की भाषा में ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन भी करिए ताकि आप जब लिखने लगे तो आपके पास वर्ड्स हो। तो आप यहां लिखेंगे दैट मोड ऑफ, अब हम सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन का भी एक क्या है, पर्टिकुलर टाइप पढ़ रहे हैं। तो दैट मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which an organism obtains its food from decaying matter। डिके मतलब जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, decaying matter of dead plants भी हो सकते हैं, डेड एनिमल्स, वो डेड एनिमल्स से भी अपने न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, या वो हमारी सड़ती हुई ब्रेड्स से भी, डिकेइंग ब्रेड्स से भी ले सकते हैं। तो वो मोड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड किसी भी डिकेइंग मैटर से लेता है। वो डिकेइंग मैटर किसका होगा, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या डिकेइंग ब्रेड्स। अब आप देखो ये आप तो अपना घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप मम्मा से एक रोटी बनवा लीजिए या बाहर से एक ब्रेड ले आइए और उसको किसी फॉइल कवर में क्या करिए, पैक कर लीजिए, या आप उसको थोड़ा सा क्या कर लो, घी से सेक कर कुछ टाइम के लिए उसको फॉइल कवर में पैक कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद 4 या 5 दिनों में, क्योंकि अब गर्मी है तो 3 दिन में ही भी आप देखोगे, अगर उसको फॉइल कवर को खोलकर देखते हो तो आप उसमें देखोगे सफेद हरे से रंग का क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुका होगा वहां पर, और उसमें से क्या होगा, एक स्मेल आ रहा होगा। तो इट मीन्स जो वो ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे व्हाइट कलर का, वो क्या होता है, फंगस होता है। फंगस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो उसको क्या मिला, उस डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन मिला और उसने वहां पर क्या कर लिया, अपना डेवलपमेंट कर लिया। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी डेवलप होता है जब उसको क्या हो जाए, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स, उसको उसका फूड मिल जाए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डिकेइंग मैटर से अपने लिए फूड गेन करते हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं
और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लीज ये बहुत छोटी छोटी बातें, इन पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब आप डेफिनेशन लिखेंगे और प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो टीचर आपका अगर 1 मार्क का डेफिनेशन होगा तो सिर्फ आपको 0.5 मार्क मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखते हैं अब इसका जो सेकेंड टाइप है, दैट टाइप इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सेकेंड टाइप है पैरासिटिक, पैरासाइटिक, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन ये भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है। एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी चेक वेदर इट इज इन फोकस और नॉट। Oh my God, it's out of the focus. I'm so sorry. चलो देखें, तो सेकेंड पार्ट है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये सुना तो होगा, सुना क्या होगा, आप लोग खुद भी सफर कर चुके होंगे किसी ना किसी फीवर से, कभी कफ से, कोल्ड से, क्या कि आपने ये भी सुना होगा कि भाई इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या कि आपके बॉडी में क्या हो गया, वायरस का कब्जा हो गया, वायरस आपके बॉडी में एंटर किया और उसको वहां से क्या हुआ, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स मिले और उसने अपना नंबर क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज कर लिया, और वहां पर उसका एक कॉलोनी बन गया, जिसकी वजह से आपको फीवर हुआ, कफ हुआ, कोल्ड हुआ। अब डॉक्टर क्या करता है, उसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक देता है, आपको उसके खिलाफ जो वायरस को किल करे, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको किल कर सकते हैं, वो जब आपको मिलते हैं तो आप क्या होते हैं, रिकवर करते हैं। तो पैरासाइटिक का मतलब यही है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर अपने लिए क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स स्कोर करता है, दैट मोड इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, और दूसरे के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। जैसे भाई हमारे बॉडी में वायरल ने इंजेक्ट किया, वायरल हमारे बॉडी में एंटर किया, उसने डेवलपमेंट किया, तो उसको तो क्या हुआ, फायदा हो गया कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और उसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, उसका नंबर इंक्रीज हुआ। लेकिन हमारे बॉडी को क्या हुआ, नुकसान हुआ कि हमारा बॉडी का फंक्शन क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। तो इट मीन्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर भी क्या करता है, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकता है। आप अब कहेंगे कि मैम ऊपर कैसे, ऊपर आपने अब तो शायद ये सब चीजें बहुत कॉमन है, पहले कॉमन थी कि जो लोग, जो स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते थे, उनको क्या होती थी, लंबे लंबे बालों में जुएं पड़ जाती थी, राइट। अब जुएं क्या हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे बॉडी के ऊपर यहाँ हेड में रहती हैं और वो क्या करती थी, खून हमारा पीती रहती थी और साइज में क्या होती रहती थी, बड़ी होती रहती थी। तो ये क्या है, ये भी तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, क्योंकि वो हमारे बॉडी के क्या है, ऊपर रहकर ही तो हम पर डिपेंड कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहकर अपने लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऐसा मोड को ही हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हम उस केस में कहलाते हैं होस्ट, ओके। ऐसा सिर्फ हम एनिमल्स में नहीं होता, ऐसा प्लांट्स में भी होता है। आपने मशरूम का सुना होगा, ओके। मशरूम जो होता है जिसे क्या कहते हैं, सांप की छतरी कहते हैं, आई थिंक कॉमन भाषा में बहुत लोग इसको ऐसे नाम से जानते हैं शायद से। तो मशरूम जो होता है वो क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। वो क्या करता है, उसकी जो रूट्स होती हैं, क्योंकि वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, मशरूम कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो अपने साथ वाले प्लांट्स में क्या करती हैं, डेवलप कर जाती हैं। या वो क्या करता है, जो उसके आसपास कीड़े वगैरह मर जाते हैं उनको भी, उनसे भी क्या करता है, उनके डिकेइंग मैटर से भी क्या करता है, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है।
तो वो इस तरीके से क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हम यहां डिफाइन कर लेते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आप इसमें प्लीज हेटेरोट्रॉपिक ऐड कर लीजिएगा, दैट मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच an organism obtains its food from the body of other organism by leaving on the body or by leaving inside the body of होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर रह रहे हैं हम उनको कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हर बार तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ये नहीं होता कि एक के लिए यूजफुल है और दूसरे के लिए क्या होता है नुकसान वाला हो, हार्मफुल हो। कभी कभी ये जो पैरासिटिक मोड होता है जहां ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ क्या है बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बात सिर्फ क्या है न्यूट्रिएंट्स की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को ही क्या करता है, फायदा करता है, और दूसरे को क्या करता है, लॉस में ही रखता है। देखिए ये सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, सैप्रोफाइट के भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अगर मैंने एग्जांपल नहीं बताए हैं तो उन एग्जांपल्स को आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप जब सर्च करने जाएंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, याद भी रह जाएगा कि हाँ ये एग्जाम्पल्स तो हमने सर्च किए थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। देखिए तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस मोड को हम लोग परफॉर्म करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, इस न्यूट्रिशन का मीन्स ही होता है फीडिंग ऑन या इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। ठीक है, तो क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या होगा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism intake सॉलिड फूड। क्या होता है, हम सॉलिड फूड लेते हैं एंड वी गेट energy from this food, या we get nutrients and not energy, क्योंकि सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती और भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है। we get nutrients from food which goes several different steps या several different processes। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हम इससे ही डील कर रहे हैं, हमारे बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। देखिए, आज मैं आपको पूरा होलोजोइक तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके स्टेप्स बताऊंगी, वो भी ओरली, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको वाइडली डिस्कस करेंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के बताऊंगी। इसमें हम क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम एक सॉलिड फूड को कंजप्ट करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, दैट इज अ सॉलिड फूड। और उसी फूड से हमें क्या है, एनर्जी मिल रही है, वही फूड हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है, वही फूड हमारे बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस को हम लोग लेते हैं। अब जो हमारा वो फूड है, वो फूड हमने इनटेक किया, दैट स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन। फिर वो फूड डाइजेशन जाता है, फिर उस फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उस फूड का एसिमिलेशन होता है, और फिर फाइनली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होता है। तो इन 5 डिफरेंट स्टेप्स, इन 5 डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर ये फूड क्या होता है, जो सॉलिड फूड हम इनटेक करते हैं वो पास ऑन होता है, और जो पर्पस है उस फूड का वो फुलफिल होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बस आपको यहीं पर रोकती हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट स्टेप्स, जो हमारा इंजेशन, क्या इंजेशन है, क्या डाइजेशन है, और हमारे बॉडी में हमारे क्या जितने भी एनिमल्स हैं जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, उन सब के पास एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, let's take a break here and wait for the next video, next part. तब तक इन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ताकि कुछ फायदा हमें भी हो, और कुछ फायदा क्यों, बहुत सारा फायदा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिनको इनकी नीड है। तो इसी विश के साथ और इसी होप के साथ, बाय बाय।